उम्मीदों की कश्तियों को, जी हाँ, उम्मीदों की कश्तियों को यूं ही डुबोया नहीं करते। मंजिल अगर दूर हो तो बैठ के रोया नहीं करते। रखते हैं जो लोग तमन्ना दिल में कुछ कर गुजरने की, वो ज़िंदगी में कभी कुछ खोया नहीं करते, कभी कुछ खोया नहीं करते। वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन। माय नेम इज़ मुन्ना कुमार एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू चैप्टर ऑफ टेंस as past perfect tense. So guys, be stay with my videos and me. तो मेरे चैनल के साथ बने रहें और मेरे साथ बने रहें। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूस टेंस जाना था, तो इसमें हम लोग जानते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज पास्ट परफेक्ट टेंस? व्हाट इज पास्ट परफेक्ट टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस कहते किसे हैं। तो आंसर यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत ही आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। पास्ट परफेक्ट को हिंदी में कहते हैं पूर्ण भूतकाल, यानी कि कोई भी कार्य बीते हुए समय में कंप्लीट हो गया हो, पूरा हो गया हो। तो देखते हैं, द वर्ब विच denotes the completion of, जी हाँ, the completion of an action, the completion of an action is in past time, in past time is called past perfect tense, is called past परफेक्ट टेंस। बहुत ही आसान भाषा में मैंने लिखा है द वर्ब, यानी कि वैसी क्रिया जो डिनोट्स द कंप्लीशन ऑफ एक्शन, जो कार्य के पूर्णता का बोध कराती है। पूर्णता का मतलब पूरा होने का बोध कराती है, वो भी कब? इन पास्ट टाइम, यानी कि वैसी क्रिया जो भूतकाल में किसी कार्य के पूर्ण होने का बोध कराती है, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब ये हो गई। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, आपको पता है कि आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। इसका मतलब क्या होता है? पहचान, यानी कि पहचानेंगे कैसे। चूँकि हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो वीडियोस को रोक के, या फिर अगर लिसनिंग एंड लर्निंग मोड में होंगे, अगर ईयरफोन लगाए होंगे तो अति उत्तम, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन होगा वैसी हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के बाद चाहे क्रिया के अंत में बाद चुका था। जी हाँ, क्रिया के बाद रहेगा चुका था या चुकी थी या चुके थे इत्यादि रहता है, उसे पूर्ण भूतकाल, ये पूर्ण भूतकाल पास्ट परफेक्ट टेंस को कहते हैं। उसे पूर्ण भूतकाल मानते हैं। यानी कि अंत में क्या रहेगा? जैसे मैं खा चुका था, मैं आ चुका था, मैं पढ़ा चुका था, ये सब रहता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले असर्टिव, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक अफर्मेटिव, एक निगेटिव। तो अफर्मेटिव में नोट नहीं रहता है और निगेटिव में नोट रहता है, तो अलग अलग पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। हालांकि ये इसमें कोई ज़्यादा उलझन वाली बात नहीं है। नोट रहेगा तो नोट देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। तो नोट और बिना नोट, ये दोनों ही असर्टिव के अंदर आता है, इसलिए एक बार में हम लोग देख लेते हैं। तो असर्टिव का स्ट्रक्चर यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस, अगर नोट रहे तो नोट देना है, नहीं रहे तो नहीं देना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। जैसे मैं पटना से आ चुका था, पटना से आ चुका था, तो ये हो जाएगा आई। सबसे पहले सब्जेक्ट आई के साथ हैड, किसी भी सब्जेक्ट के साथ इस टेंस में हैड।
उसके बाद में आना का स्पेलिंग कॉम होता है, कॉम का तीसरा रूप भी कॉम होता है। आई हैड कॉम फ्रॉम पटना, फ्रॉम पटना। उसके बाद में जैसे कहा जाए कि रोगी मर चुका था, रोगी मर चुका था, रोगी मर चुका था, तो ये हो जाएगा। रोगी की स्पेलिंग होती है पेशेंट, PATIENT, पेशेंट हैड डाइड। जैसे कि आप लोग बहुत ज़्यादा सुनते होंगे कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले या डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो सारा का सारा इसके यूज़ में मैं पढ़ाने वाला हूं, इसलिए आप बने रहें मेरे चैनल के साथ और बिल्कुल सावधानी पूर्वक इसको देखें। द पेशेंट हैड डाइड। उसके बाद में हो जाएगा वह दिल्ली नहीं जा चुका था, नहीं जा चुका था, तो ये निगेटिव है, हालांकि असर्टिव में ही आएगा। तो वह का स्पेलिंग ही के साथ हैड। अच्छा, नॉट है तो मैंने बताया था कि नॉट होगा तो हैड के बाद नॉट दे देंगे, नॉट। और जाना का गो होता है तो गो का तीसरा रूप होता है गोन टू दिल्ली। दिल्ली को इंग्लिश में दिल्ली लिखते हैं, DELHI, दिल्ली। तो ये हो गया असर्टिव सेंटेंस। आगे हम लोग और भी कर लेते हैं, जैसे इंट्रोगेटिव में, जैसे कि इंट्रोगेटिव में कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग कर लेते हैं यहाँ। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा बहुत ही आसान। सबसे पहले इंट्रोगेटिव में हम लोग येस नो करेंगे। क्या करेंगे? येस नो क्वेश्चन करेंगे। जी हाँ, येस नो क्वेश्चन करेंगे। येस नो जो कि क्या से हिंदी में शुरू होता है और हेल्पिंग वर्ब से इंग्लिश में। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सब्जेक्ट नहीं होगा, बस यहीं देखिए, येस नो का स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये दो आपस में बदल जाते हैं। मतलब बदलने का कि हैड यहाँ आ जाएगा, आइए सब्जेक्ट यहाँ चल जाएगा। फिर से समझिए, हैड यहाँ 2 नंबर में है तो ये 1 नंबर में आ जाएगा, और सब्जेक्ट 1 नंबर में है तो 2 नंबर में चल जाएगा। लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क, बाकी कुछ नहीं। तो ये हैड लिख देते हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ से सब छाप देंगे, यानी कि छापने का मतलब ये है कि सबको जैसे का तैसे लिख देंगे। नॉट रहेगा तो नॉट, वर्ब 3 आप प्लस ऑब्जेक्ट आप प्लस कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। आई होप आप यहाँ पर अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे, दिखाई दे रहा होगा यहाँ। तो इसका एक एग्जाम्पल यहाँ से हम लोग कर लेते हैं, यहीं से कर लेते हैं। क्या वह मर चुका था, मर चुका था। तो यह इंट्रोगेशन मार्क, क्या वह मर चुका था। तो यहाँ पर जो वह लिखा हुआ है, वह की स्पेलिंग ही होती है और ही के साथ हैड लगाना है। तो सबसे पहले ही हैड डाइड नहीं लिखेंगे, हैड ही डाइड लिखेंगे, उल्टा कर देंगे। सबसे पहले हैड ही डाइड, हैड ही डाइड, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। यानी कि इस टेंस में सब्जेक्ट कुछ भी हो आपको हैड लगाना है, ये नहीं कि दूसरे के साथ दूसरे हेल्पिंग वर्ब, नहीं। तो मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और इसको नोट कर लें, वीडियोस को रोक के नोट कर लें। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग और भी एग्जांपल देखते हैं यस नो क्वेश्चन की। सो आई होप यू गॉट दिस। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। आगे हम लोग देखते हैं यस नो का और भी एग्जाम्पल। यस नो के साथ साथ हम लोग देखेंगे WH क्वेश्चन का भी एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, एक WH क्वेश्चन और एक यस नो क्वेश्चन। तो यस नो का हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि नीचे एक एग्जाम्पल मैंने किया था, जैसे क्या आप मुझे पढ़ा चुके थे। तो इसका हो जाएगा सबसे पहले हैड, इसका यू। अब पढ़ाना का होता है टीच, तो टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, TAUGHT, टॉट। किसे पढ़ा चुके थे? तो मुझे, तो मी, क्योंकि ये मी ऑब्जेक्ट के रूप में। हैड यू टॉट मी, क्या आप मुझे पढ़ा चुके थे। और भी एग्जाम्पल देख रहे हैं, क्या
आ चुकी थी, क्या वह आ चुकी थी। तो इसका भी हो जाएगा, सबसे पहले हैड हो जाएगा, हैड ही, आना का कॉम, तो कॉम का तीसरा रूप भी कॉम ही होता है, बहुत ही आसान है। तो आई होप ये समझ गए होंगे आप लोग। आगे हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में WH वर्ड का यूज रहता है, यानी कि व्हेन, व्हाई, वेयर, विच, ये सब का यूज रहता है। तो WH क्वेश्चन का हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाता है WH वर्ड, यानी कि यस नो में WH वर्ड खाली जोड़ देना है, केवल WH वर्ड आपको जोड़ देना है यस नो में। WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट रहेगा तो नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट हो गया, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क आपको दे देना है। तो है ना आसान, बहुत ही आसान तरीका है ये। अब इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल करके हम लोग देख लेते हैं। वह कब पटना जा चुका था, वह कब पटना जा चुका था, वह कब पटना जा चुका था। तो इसको बनाना है तो सबसे पहले इसकी, क्योंकि WH वर्ड यही है, तो कब का स्पेलिंग व्हेन, हैड, अब वह का स्पेलिंग ही होगा ही, जा चुका था तो गॉन, व्हेन हैड ही गॉन, एक चीज़ तो छूट गया है, पटना, टू पटना, व्हेन हैड ही गॉन टू पटना हो गया, ये बिल्कुल सही हो गया। आगे देखते हैं, आप कैसे मुझे पढ़ा चुके थे, आप कैसे मुझे पढ़ा चुके थे, आप कैसे मुझे पढ़ा चुके थे। तो सबसे पहले कैसे की स्पेलिंग लिखेंगे हाउ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, और आप है तो आपका स्पेलिंग यू, हाउ हैड यू। अब पढ़ाना का अंग्रेजी टीच, तो टीच का थर्ड फॉर्म लगाना है तो टॉट, हाउ हैड यू टॉट मी, आप कैसे मुझे पढ़ा चुके थे। और भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, वे लोग कहाँ जा चुके थे, वे लोग कहाँ जा चुके थे। तो इसको बनाना है तो कहाँ की स्पेलिंग होता है वेयर, हैड, उसके बाद में वे लोग की स्पेलिंग दे, और जाना का स्पेलिंग गो, तो गो का थर्ड फॉर्म गोन, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। तो ये रही WH क्वेश्चंस। इसको 3-4 बार अपने से एग्जाम्पल सेट करें और प्रैक्टिस करें, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलते हैं, क्योंकि अगले वीडियोस में मैं समझाऊंगा कि इसका यूज़ क्या है, क्योंकि टेंस का यूज़ अगर नहीं सीखेंगे तो फिर पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, इसका यूज़ हम जीवन में कहाँ करेंगे। सो गाइज, मिलते हैं अगले वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्टे विद माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम टू यू ऑल।